नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल दोस्तों बताऊंगा और आप लोग दोस्तों ख की केवल दोस्तों ये 12 अक्षर को पढ़ करके याद रख करके आप ये सारे शब्दों को बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में इंग्लिश में लिख पाएंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है ख में आ की मात्रा 9, इसको अंग्रेजी में आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ख में आ की मात्रा है, इसका इंग्लिश यहाँ पे नीचे लिखा है। तो यहाँ पे वही चीज़ को आप उठा करके मेंशन कर दो, लिख दो। उसके बाद से 9 का इंग्लिश क्या होता है? एन होता है, तो KHAN खान। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है ख में एकले की मात्रा तो यहाँ पे देखेंगे ख में एकले की मात्रा है तो K और H लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए ई है तो यहाँ पे वही चीज़ उठा करके लिख देंगे। और तो का इंग्लिश टी होता है, खेत। तो पहले आपको दोस्तों ये सारे शब्दों को लिखने से पहले यहाँ पे दोस्तों आप केवल दोस्तों इस अक्षर को जो है ना याद रख लें दोस्तों, ठीक है। एक बार आप इसको देख लें केवल। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है के से क, KH से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग। केवल मैं आपको इसको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कौन से अक्षर का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। फटाफट 2 मिनट लगेगा। CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से इ, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से दोस्तों अड़, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य श, ठीक है। आप एक एक अक्षर को याद रखिएगा, ठीक है। SH से मूर्धन्य श, S से दंतना श, H से ह, K यहाँ पे रहेगा दोस्तों S, ठीक है। H से छ, KSH से छ, TR से त्र, J यहाँ पे रहेगा दोस्तों GY से ज्ञ, और स्र, SHR से स्र, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और दूसरा स्टेप में आप लोग दोस्तों इसको, ठीक है दोस्तों, औ आ को यानी दोस्तों A से अ, डबल ए से आ, I से ई होता है, डबल ई से बड़ी ई, U से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, RI से री, ई से ए, AI से ए, O से ओ, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। AU से औ, AN से अंग, AH से अह। तो ये आपका स्वर वर्ण हो गया दोस्तों, जो कि आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं केवल अब आपको बताऊंगा और आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारे शब्दों को दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों लिख पाएंगे। आइए दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ों को जो है ना यहाँ से हम सिखाते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ख है तो KH, खा है तो KHA, खी है तो KHI लिखेंगे, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खय, KHO से खो, KHAU से खौ, KHAN से खंग, KHAH से खविसर, खह। तो ये हो गया आपका दोस्तों ख का 12 खड़ी, जो कि आपको 12 अक्षरों को याद रखना है केवल बहुत काम आने वाला है। आगे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझा दिया आपको। देखिए यहाँ से कितना अच्छा से आप लोग लिख पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा दोस्तों खास, तो पहले यहाँ पे देखिए खा है तो इसका इंग्लिश यहाँ पे उठा करके आप मेंशन करेंगे KHA। उसके बाद से दोस्तों सौ है, सौ का इंग्लिश आपको मैंने इस बताया है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे KHAS, खास, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए खाब, यानी दोस्तों यहाँ पे खा है तो KHA है, तो यहाँ पे आप KHA लिख देंगे। आप बॉ का इंग्लिश बी होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिखेंगे, है कि नहीं है। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे देखिए खेत है, तो पहले यहाँ पे देखिए है, उसका इंग्लिश KHE है, और तो है तो टी लिखेंगे, है कि नहीं है। उसके बाद से खेल है, तो फिर से यहाँ पे वही अक्षर का इंग्लिश यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद से लॉ है तो लॉ का इंग्लिश अलग, KHEL, खेल हो गया। चलिए, इसी प्रकार से आप ये सारे अक्षरों को याद रखिए, यहाँ पे आपको बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे खाद है तो KHA लिखेंगे, D से दो, खाद। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है खेमा,
तो KHE खे, MA से माँ, खेमा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है खैर, तो यहाँ पे देखिए ख में ऐ की मात्रा है, इसका इंग्लिश क्या है वही चीज़ यहाँ पे आप लिखेंगे KHAI खै। उसके बाद से दोस्तों रॉ है, तो रॉ का इंग्लिश आर लिख दीजिए KHAIR खैर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आपको याद हो गया होगा वो अक्षर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे खील है, तो ख में ई की मात्रा ऐसे था दोस्तों, तो इसका इंग्लिश KHI था, तो यहाँ पे आप वही चीज़ KHI लिख दीजिए। लॉ का इंग्लिश एल KHIL। देखिए इसमें मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कैसे 12 खड़ी को याद करके आप बड़ा आसानी से जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना आप सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खीस है, तो फिर से दोस्तों ख में ई की मात्रा है, तो KHI लिख दीजिए, और सौ है तो यहाँ पे एस KHIS खीस हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख में बड़ा ई की मात्रा ये वाला है दोस्तों, इसका इंग्लिश हमने क्या बताया था आपको KHEE, आप लोग याद रखे हैं ना, तो यहाँ पे वही चीज़ आप मेंशन करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद से रॉ है तो आर लिख देंगे KHEER खीर हो गया ना। चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए खीरा है, तो यहाँ पे वही चीज़ KHEE, रॉ है तो यहाँ पे आर, आ की मात्रा के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ख था तो KH लिखे थे, आ की मात्रा था तो यहाँ पे ए जूटा था, उसी प्रकार से रॉ का इंग्लिश आर हो जाएगा, और आ की मात्रा जो जूटा है यहाँ पे आर के बगल में ए लिख देंगे खीरा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है खाई, यानी ख में आ की मात्रा, तो यहाँ पे KHA लिखिए, और बड़ी ई है तो बड़ी ई के लिए भी डबल ई होता है, कई सारे वीडियो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद से खाओ, तो ख में आ की मात्रा है तो KHA लिखिए, और दोस्तों ओ है तो यहाँ पे ओ लिख दीजिए। ठीक है, खाओ KHAO। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे लाखों, यानी लॉ है, लॉ का इंग्लिश एल होता है, आ की मात्रा के लिए ए। उसके बाद से ख में ओकले की मात्रा ये वाला है, और इसका इंग्लिश आप लोग जानते हैं HO होता है, यानी KHO, तो यहाँ पे आप लिखेंगे KHO लाखों। ठीक है, उसके बाद से खोल है, तो यहाँ पे आप KHOL लिखेंगे, ख में ओकले की मात्रा के लिए KHOL से लॉ खोल। ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छे से आप लोग, इतना अच्छा से मैंने आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, ख है, ऊ की मात्रा है तो KHU लिखेंगे, और सौ है तो एस। नहीं समझे, देखिए ख में ऊ की मात्रा था तो उसका इंग्लिश क्या था KHU ही ना था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों, और सौ है तो एस लिख दिए हैं। क्या इसमें कुछ करना है दोस्तों अलावा? ठीक तो है। चलिए खुद है, तो यहाँ पे आप KHU लिखेंगे, द है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, खुद हो जाएगा। उसके बाद से फिर से यहाँ पे देखिए ऊ की ही मात्रा है, तो यहाँ पे फिर से KHU लिख देंगे। उसके बाद से नौ है तो यहाँ पे एन लिख देंगे KHUN खून। उसके बाद से यहाँ पे देखिए खुदा, KHU, द में आ की मात्रा DA से दा, खुदा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है खोप, तो KHO, यानी ख में उकले की मात्रा प है तो यहाँ पे P खोप। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख में फिर उकले की मात्रा है, ख में अगर उकले की मात्रा रहता है तो इसका इंग्लिश KHO होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे KHO। ज है तो J, और आ की मात्रा लग गया तो यहाँ पे ए बैठा देंगे। नहीं समझे, KHOJA खोजा। ठीक है, उसके बाद से खोपड़ी है तो KHO खो, PA से प। अब यहाँ पे ए क्यों लगाएं, क्योंकि दोस्तों एक बात समझ जाइए, इस वीडियो में क से घ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षर में अ का ध्वनि होता है। अगर हम कोई शब्द को पढ़ते हैं और बीच में दोस्तों कोई अक्षर में मात्रा नहीं रहता है, लेकिन उसमें पढ़ते हैं अ का ध्वनि का साउंड आता है, तो हम लोग जो है ना ए का प्रयोग उसमें करेंगे, इसीलिए यहाँ पे PA से लिखेंगे प। उसके बाद से डी है तो DI से डी खोपड़ी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए खुराक है, तो यहाँ पे लिखेंगे KHO, RA से रा, के से क, समझे, खुराक, KHO से खो, RA से रा, के से क, खुराक। उसके बाद से यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अब तो नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको और भी यहाँ पे आइए चीज़ों को बताता हूँ दोस्तों।
अब यहाँ पे देखिए समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों, मैंने कई सारी वीडियो में आपको ये समझाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों समझ जाइए। जैसे यहाँ पे अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा का जो इंग्लिश होता है AM भी होता है और AN भी होता है। कैसे, कहाँ पे AN होगा, कहाँ पे AM होगा, यही तो कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण डबल होता है, यानी दोस्तों जहाँ पे म के रूप में होगा वहाँ पे आपको जो है ना AM के रूप में उच्चारण करना पड़ेगा। जहाँ पे दोस्तों आप जो है ना न के रूप में अंग की मात्रा का उच्चारण सुनना, वहाँ पे आप जो है ना AN का प्रयोग करना। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो लिखा पंप, तो प का इंग्लिश पहले P लिखेंगे, उसके बाद से अंग की मात्रा का जो उच्चारण है दो तरीका से होता है। एक तो सबसे पहले म के रूप में होता है और एक न के रूप में। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बताया क्या, जहाँ पे दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण आपको म के रूप में सुनाई देगा वहाँ पे आप लोग जो है ना AM का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण यानी बिंदी का उच्चारण न के रूप में होगा वहाँ पे आप जो है ना दोस्तों AN के रूप में लिखना। जैसे यहाँ पे देखो आप शब्दों को जब पढ़ोगे तो आपको उच्चारण यहाँ पे जो है ना आपको सुनाई देगा दोस्तों, जैसे न और म के रूप में। जैसे पंप है तो यहाँ पे आप P लिखोगे ही प के लिए, उसके बाद से दोस्तों आप जो है ना अंग की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे म के रूप में है तो AM लिखो। उसके बाद से प है तो आप यहाँ पे P लिख दो, PAMP। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन जो था आपका क्लियर हो गया दोस्तों, कि जब न के रूप में उच्चारण होगा तो आप AN लिखेंगे और जहाँ पे आपको म के रूप में उच्चारण सुनाई देगा वहाँ पे आप जो है ना AN के रूप में मतलब AN के रूप में लिखेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए कंबल है तो यहाँ पे आप जो है ना K लिखेंगे, अंग की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे म के रूप में है तो यहाँ पे K के बाद AM लिखेंगे, BA से ब लिखेंगे, L से ल लिखेंगे, KAMBAL कंबल हो गया ना। देखिए यहाँ से मैंने दो चीज़ आपको बता दिया, AM का रूप जो है ना म के रूप में और AN का रूप न के रूप में होगा, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए रंजन है, अब र में अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में है तो यहाँ पे आप RAN लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, RAN। देखिए रन, JA से ज, N से न, रंजन, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे संजू है तो SAN लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पे देखिए AN क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों सन यानी न के रूप में है तो SANJU संजू हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कंचन है तो KANCHAN लिखेंगे, कंचन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और छोटी ई की मात्रा और छोटी ई के लिए आई लिखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है ये वाला, दोनों के लिए हम लोग डबल ई लिखेंगे। ये आपका री है और री की मात्रा है, दोनों के लिए RI लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ऊ है और ऊ की मात्रा है, दोनों के लिए आप केवल यू लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपको केवल बताया था 12 खड़ी का महत्वपूर्ण जो है ना क्या क्या होता है दोस्तों। बहुत यार मतलब जो है ना 12 खड़ी आपको सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं तो ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको ये PDF चाहिए होगा तो मैं आपको ये PDF दोस्तों सेंड कर दूंगा आपके मोबाइल पर। वो कैसे दोस्तों, तो आपको जो है ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके जो है ना हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को जो है ना सीख सके और आप जो है ना बहुत ही अच्छे से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना आप लोग सीख सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।